इस नए और तफसीली जायजे में आपको खुश आमदीद। आज हम इंसानी जिस्म की एनाटॉमी का एक इंतहाई गहरा और मरहलावार जायजा लेने जा रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर हमने हर एक सिस्टम का एक मुकम्मल और मुफस्सिल डेटा तैयार किया है। वाज़ेह रहे कि ये कोई सरसरी या मुख्तसर सी समरी नहीं है, बल्कि सर से लेके पांव तक जिस्म के हर पेचीदा निज़ाम को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और तफसील से समझने की एक तवील कोशिश है। तो बस फिर बगैर किसी ताख़ीर के कुदरत की इस हैरतंगीज़ मशीनरी को समझने के सफ़र का आगाज़ करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या होगा। सबसे पहले हम दिमाग और उसके हिस्सों को देखेंगे, फिर क्रेनियल आसाब का नेटवर्क, उसके बाद सांस और हाजमे के निज़ाम, चौथे नंबर पर गुर्दे और नेफ्रॉन, और आखिर में हाथ और पैर। चलें सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है दिमाग और इसके हिस्से, यानी हमारे जिस्म का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अपने इस टॉप टू डाउन सफ़र की शुरुआत हम जाहिर है दिमाग से ही करेंगे। इसे आप जिस्म का सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। अगर आप इसके अंदरूनी हिस्सों को देखें तो आपको पाइनियल ग्लैंड, कार्पस कैलोसम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसे इंतहाई पेचीदा हिस्से नजर आएंगे। बिल्कुल उनके नीचे सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम है, जो जाकर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड से मिल जाते हैं। अच्छा, सोर्स डेटा में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताई गई है, और वो है दिमाग की बैरूनी सतह की झुर्रियाँ, जिन्हें गाइरस और सुल्कस कहा जाता है। ये कोई आम सी झुर्रियाँ नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का कमाल है, जो एक छोटी सी जगह में दिमाग के बड़े से बड़े हिस्से को समेट कर रखती हैं। है ना हैरत की बात? अब जरा दिमाग की बैरूनी तकसीम को देखते हैं। जरा सोचिए, जब हमें कोई दर्द महसूस होता है या सर्दी गर्मी लगती है, तो ये दरअसल हमारे पैराइटल लोब का कमाल होता है। और जब हम कुछ देखते हैं तो ऑसिपिटल लोब सेकंड से भी पहले उस तस्वीर का मतलब हमें समझा देता है। इसी तरह हमारी तमाम शऊरी हरकत और सोचने समझने की सलाहियतों को फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है, जबकि टेम्पोरल लोब हमारी समाअत, रवैयों और याददाश्त का मरकज है। ये डिवीजन बिल्कुल वाज़ेह कर देती है कि दिमाग कितनी बारीक बीनी से अपने सारे काम बांटता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, 12 क्रेनियल आसाब, जो कि हमारे जिस्म की कम्युनिकेशन हाईवे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग नीचे चेहरे और जिस्म से बात कैसे करता है। इसका जवाब है ये क्रेनियल नर्व्स। आइए पहले 6 आसाब को देखते हैं। पहला ओल्फैक्टरी नर्व, जो हमें सूंघने की सलाहियत देता है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व, जिससे हम देखते हैं। तीसरा, चौथा और छठा यानी ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस। ये तीनों मिलकर हमारी आँखों की तेज़ और पेचीदा हरकत को मुमकिन बनाते हैं। और पांचवां, ट्राइजेमिनल नर्व, ये हमारे चेहरे के एहसासात और चीज़ों को चबाने के अमल को कंट्रोल करता है। इसी तरतीब में 7वां फेशियल नर्व है, जो हमारे चेहरे के तासुरात जैसे मुस्कुराना या गुस्सा करना संभालता है। 8वां समात और तवाज़ुन के लिए है। 9वां नर्व निगलने में मदद देता है। लेकिन यहाँ सबसे कमाल चीज़ 10वां असब है, वेगस नर्व। वेगस का लफ्ज़ी मतलब ही भटकने वाला या आवारागर्द है, और ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये दिमाग से निकलकर चेहरे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि सीने और पेट तक जाता है, और हमारे दिल की धड़कन के साथ साथ हाजमे को भी कंट्रोल करता है। 11वां और 12वां नर्व गर्दन, सर और ज़ुबान को हरकत देते हैं। अब हम अपने तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, तनफ्फुसी और हाजमा के निज़ाम, जिन्हें हम इनटेक ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि हम सांस लेते हैं तो हवा का वो झोंका जिस्म में कैसे जाता है। ये सफ़र हमारी नेज़ल कैविटी यानी नाक के अंदर से शुरू होता है, जहाँ हवा फिल्टर और गर्म होती है। फिर ये फेरेनिक्स से गुजरती हुई लैरिंग्स तक आती है। लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ बनती है। और आखिर में ये ट्रेकिया यानी सांस की बड़ी नाली में दाखिल होकर फेफड़ों की तरफ चली जाती है। ये कितना स्मूथ और मुनज़्ज़म फ़्लो है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में जो डायग्राम्स शामिल की गई हैं, उनमें कलर कोडिंग ने इस सारे अमल को समझना बहुत ही आसान कर दिया है। सुर्ख रंग नेज़ल कैविटी को दिखा रहा है, इसके आसपास पीला रंग हमारे साइनसेस का है, नीला रंग फेरिंग्स की जगह को जाहिर कर रहा है, और आखिर में ये जामिनी रंग जो ट्रेकिया और लेरिंग्स की निशानदेही करता है। इन रंगों की मदद से हम बासानी देख सकते हैं कि ये तमाम हिस्से किस तरह एक दूसरे के साथ परफेक्टली जुड़े हुए हैं। हवा के बाद अब खुराक की बारी।
ہاضمے کا نظام دراصل ایک بہت لمبی اور زبردست کیمیکل اسمبلی لائن ہے۔ منہ سے شروع ہو کر خوراک ایسوفیگس کے راستے سیدھا معدے میں جاتی ہے۔ یہاں جگر، پتا اور لبلبا اپنے کیمیکلز شامل کرتے ہیں تاکہ کھانا پگھل سکے۔ پھر یہ چھوٹی آنت کے لمبے راستے سے گزرتی ہے جہاں جسم اسے انرجی میں تبدیل کر کے جذب کر لیتا ہے۔ جو بچ جاتا ہے وہ بڑی آنت سے ہوتا ہوا ریکٹم کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے لقمے کا یہ پورا سفر واقعتاً حیران انگیز ہے۔ چوتھا حصہ، گردے اور نیفرون، ہمارے جسم کا اپنا اندرونی فلٹریشن پلانٹ۔ اب ذرا اس خاموش لیکن انتہائی پاورفل سسٹم پر بات کرتے ہیں جو 24 گھنٹے دن رات ہمارے خون کی صفائی کرتا رہتا ہے۔ گردے کے باہر کارٹیکس اور اندر میڈیولا ہوتا ہے، اور رینل پیلوس اور یوریٹر یہاں سے نکاسی کا کام کرتے ہیں۔ مگر اصل میجک کہاں ہو رہا ہے؟ وہ ہوتا ہے اس کے مائکرو اسٹرکچر یعنی نیفرون میں۔ نیفرون کے اندر گلومیرولس اور بومنز کیپسول جیسے انتہائی باریک حصے ہوتے ہیں جو فلٹریشن کی اصل بنیاد ہیں۔ نیفرون کے اندر جو فلٹریشن ہوتی ہے اسے آپ ایک انتہائی مائکروسکوپک فلٹر سمجھ لیں۔ سورسز میں اس کے 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا کام رینل کارپسل کرتا ہے جو خون کو چھانتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے لوپ آف ہینلے کی۔ یہ ایک زبردست سمارٹ فلٹر ہے جو چیک کرتا ہے کہ جسم کے لیے کتنا پانی اور نمکیات ضروری ہیں اور انہیں ضائع ہونے سے بچا کر واپس جذب کر لیتا ہے۔ اور پھر آخر میں کلیکٹنگ ڈکٹ اس سارے فضلے کو اکٹھا کر کے پیشاب کی شکل دے دیتی ہے۔ پانچواں اور ہمارا آخری حصہ، ہاتھ اور پیر یعنی ہمارے بیرونی اعضاء۔ جسم کے اس ٹاپ ٹو ڈاؤن سفر کے آخر میں ہم آتے ہیں اپنے اعضاء پر۔ یہ ہڈیاں محض ایک نارمل سا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ کمال کی بائیو میکینیکل انجینئرنگ ہے۔ ہاتھوں کو دیکھیے، کارپلز، میٹاکارپلز اور فیلنجز مل کر ہمیں اتنی زبردست لچک دیتے ہیں کہ ہم سوئی میں دھاگا تک ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے پیروں کو دیکھیں، وہاں ٹیلس اور کیلکینیس جیسی بڑی مضبوط ہڈیاں ہیں۔ ان کا مقصد لچک نہیں بلکہ پورے جسم کا بھاری وزن اٹھانا اور گریوٹی کے خلاف ہمارا بیلنس بنانا ہے۔ ان ڈائیگرامز میں بھی کلر کوڈنگ بڑی مددگار ہے۔ پیلے رنگ میں ہڈیوں اور اعصاب کا جال دکھایا گیا ہے، جبکہ سرخ رنگ میں وہ مضبوط پٹھے ہیں جو انہیں حرکت دیتے ہیں۔ خاص طور پر ہاتھوں کی ڈائیگرام میں اگر آپ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کے پاس سینار اور ہائپوتھینار پٹھوں کو دیکھیں تو یہی وہ مسلز ہیں جو انسان کی گرفت کو اتنا منفرد اور مضبوط بناتے ہیں کہ آج تک کوئی روبوٹ یا مشین اس کی پوری طرح نقل نہیں کر سکی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس سارے تفصیلی سفر کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے؟ دماغ کی اتنی پیچیدہ ساخت، ویگس نرو کا لمبا سفر، نیفرونز کے اسمارٹ فلٹرز اور ہمارے پیروں کی بوجھ اٹھانے والی ہڈیاں، یہ سب کس طرح پرفیکٹلی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس سٹیپ بائی سٹیپ اور مفصل ڈیٹا کو سمجھنے کے بعد یقیناً انسانی جسم کے ڈیزائن کے بارے میں ہماری سوچ اور نظریے میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز مشین ہے اور اس کا مطالعہ ہمارے اندر تجسس کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔